नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक युवक उम्र लगभग 28 वर्ष, पिता छोटा सा किराना का व्यापार करते थे। युवक पढ़ा लिखा था, बड़ा बुद्धिमान था, है। फलतः एक बड़े प्रतिष्ठान में उसको नौकरी मिल जाती है, वेतन अच्छा, 3 वर्ष में अच्छी पदोन्नति। पर समय का कुचक्र देखिए, एक अधिकारी कहता है कि एक फलाना कागजात है, उस पर साइन करना है, और उसको पता है कि कागजात किस चीज का है, कुछ हेराफेरी से संबंधित है, कंपनी में कुछ हेराफेरी करनी है। वो बताया जाता है कि तुमको भी इसमें काफी फायदा होगा। युवक सोचता है, समय लेता है, अंततोगत्वा मना कर देता है और नौकरी से हाथ उसको धोना पड़ जाता है। जाहिर सी बात है, ये षड्यंत्र हर नौकरी में चलती रहती है। नौकरी जाती है और होता क्या है कि लगभग 6 महीने तक अपनी इस ईमानदारी का उसको दंड भोगना पड़ता है। बाद में उसको नौकरी मिल जाती है, एक अच्छी नौकरी कंपनी में मिल गई, नौकरी कर रहा है, बढ़िया नौकरी कर रहा है। प्रिय दर्शकों, आज मैं जो सिद्धांत आपको बताने जा रहा हूं, यह समस्या इस युवक की नहीं थी, आपकी भी होगी। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपके सम्मुख ये चौराहा, ये दोराहा हमेशा आता होगा कि कई बार ईमानदारी करूं तो परेशानी, ईमानदारी ना करूं तो परेशानी, मैं करूं तो क्या करूं। उस युवक की कुंडली में एक स्थिति थी, गुरु और शुक्र का समसप्तक होना, यानी गुरु और शुक्र आमने सामने चौथे 10वें से संबंध बना रहे थे, और गुरु की महादशा में शुक्र का अंतर चल रहा था, जिसमें उसने इस द्वंद्व और इस परेशानी को देखा, जहां 6 महीने तक उसको इंतजार करना पड़ा। फिर अंततोगत्वा उसको विजय मिली और एक अच्छी नौकरी वो कर रहा है। प्रिय दर्शकों, कल्याण वर्मा ने सारावली में एक सूत्र बताया है कि शुक्र और गुरु दो विपरीत ध्रुव हैं, दो विपरीत ध्रुव हैं। शुक्र कौन है? तो दैत्य गुरु भौतिक सुख, विलासिता और अथाह धन के प्रतीक। तो है देव गुरु बृहस्पति धर्म, संस्कार और नैतिक मर्यादा के रक्षक हैं। यूं समझ लीजिए कि शुक्र आपके भीतर का वह स्वर है जो कहता है कि जी भरकर भोगो, संसार क्षण भंगुर है, और गुरु वह स्वर है जो कहता है कि रुको, यह मार्ग उचित नहीं है, धर्म का पालन करो। ये दोनों स्वर प्रत्येक मनुष्य के भीतर हैं, कोई ये नहीं कह सकता, ना शास्त्री जी कह सकते ना कोई और। अब सवाल यह है कि किसका स्वर प्रबल होगा, गुरु का या शुक्र का? यह आपकी कुंडली में इन दोनों ग्रहों की परस्पर स्थिति से तय होगी। ध्यान से सुनिए, यह युद्ध कब सबसे ज्यादा भयंकर हो जाता है यह भी मैं बताता हूं। इसकी 4 स्थितियां हैं, जरा समझने का प्रयत्न करिए। पहली स्थिति है शुक्र और गुरु का एक ही भाव में बैठना, यानी युति। यह सबसे तीव्र घर्षण है। दोनों गुरु एक ही कक्षा में जब बैठ जाएं, एक कहता है भोगो, दूसरा कहता है त्यागो। एक कहता है भोगो, दूसरा कहता है त्यागो। ऐसे जातक का मन सदैव 2 टुकड़ों में बटा रहता है। यह अशुभ नहीं है, इसको मैं अशुभ नहीं कहूंगा, यह बड़ा श्रेष्ठ है, लेकिन इसका जो परिणाम है वो सिर्फ उस जातक को ही समझ में आ जाता है कि गुरु और शुक्र की युति विद्या और संपत्ति सब कुछ दे देती है, परंतु बस वही है कि जातक ने को जो ऊर्जा है उसको लेकर के वो पूरी जिंदगी ताउम्र इसी कसमकस में रहता है। क्या करूं, न तो वो पूरा सन्यासी बन पाता है, न पूरा व्यवसायी, वो त्रिशंकु की भांति लटके रहता है। दूसरी स्थिति समसप्तक, जिसका उदाहरण मैंने आपको दिया, उस युवक की कुंडली, आपकी भी कुंडली में यह हो सकता है। यही घर्षण बाहरी परिस्थितियों से आती है। कोई व्यक्ति आपके जीवन में आ जाएगा, आपको चौराहे पर ला खड़ा करेगा, कहेगा चोरी करो, गलत करो, और आपसे होगा ही नहीं, आपका मन कहेगा ना, और अंततोगत आप धर्म को ही चुनेंगे अगर गुरु बली हुए तो। यानी जिंदगी पर्यंत आपकी बार बार परीक्षा होगी, और परीक्षा में जो धर्म को चुनेगा निसंदेह वो बड़ा बनेगा। प्रिय दर्शकों, जो तीसरी स्थिति है वो खतरनाक है, वह है षडाष्टक। जब देव गुरु बृहस्पति और शुक्र का संबंध कुंडली में षडाष्टक योग का हो, ये बड़ी पीड़ादायक है। कैसे? अपने आसपास आपने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो धर्म का मार्ग चुनते हैं तो धन रूठ जाता है। आप कहीं खुद ही कह देंगे मुझसे कि तो मेरे साथ होता है। और ऐसे लोगों को देखा होगा जो धन का मार्ग चुनते हैं तो उनकी अंतरात्मा उनको कचोटती है। ये तो विषय अनुभव का है।
रात को नींद नहीं आती कि मैं क्या करने आया था, क्या कर रहा हूं। यही वाराणसी की घटना मैं आपको बता रहा हूं कि पिता बहुत पूजा पाठ करते थे, अच्छे व्यापारी थे, ठीक ठाक करते थे, अच्छा पैसा बनाया उन्होंने। बेटा जब उनके व्यापार में आया तो बेटा भी अपने पिता को बड़ा मानता था, पिता के पग चिन्हों पर चलने वाला। तो वो पिता के बाद जब व्यापार में आया तो आज का युवक तो था, लेकिन पिता के पग चिन्हों पर चलता था। जैसे ही व्यापार में आया उसको दिन रात लग गया व्यापार को बढ़ाने में, व्यापार को बढ़ाया भी खूब बढ़ाया। लेकिन उसके मन में ये बात रहती थी, मैं भी जब मिलूं, जब भी मुझसे मुलाकात हो तो यही कहे कि शास्त्री जी मैं पूजा पाठ नहीं कर रहा हूं, जब तब समय ही नहीं मिल पा रहा है। जो पिताजी ने दिया मुझे मैं वो सब कुछ नहीं कर पा रहा हूं। और मैं बार बार यही कहा करता था कि कर्म करिए, कोई बात नहीं, जो कर रहे हैं पिता ने यही तो कहा कर्म करने के लिए, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे चूंकि उनके मन में पिता की ये बात, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पिता के पग चिन्हों पर इतना चलना चाहते हैं कि बाकियों से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। अब बिना कुंडली के योग के ऐसा नहीं होता। कुंडली में योग जब तक गुरु बलवान न हो, किसी के अंदर ऐसी भावना उत्पन्न कहां होगी। और देखते ही देखते उन्होंने क्या किया कि अपने व्यापार को से थोड़ा ध्यान कम करके पूजा पाठ की ओर समय लगाना शुरू किया। और प्रिय दर्शकों आपको बताऊं कि वो आर्थिक तंगी से जूझने लगे। मैंने उनको बताया था, उनको समझाया भी था कि आपकी कुंडली में एक कसमकस जारी रहेगा। उनकी कुंडली में गुरु और शुक्र का जो संबंध था वो षडाष्टक योग का था, तीसरे और आठवें का था। यानी तीसरे में देखा जाए तो उनकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति और शुक्र आठवें में, षडाष्टक योग था उनकी कुंडली में, शायद ऐसा ही था, ध्यान नहीं आ रहा। षडाष्टक योग ये था, ये तो मुझे याद है। और शुक्र की महादशा में अंतर जो है गुरु का ही उनको चल रहा था। ये द्वंद्व था, उनके दिमाग में जूझ रहे थे। और उन्होंने जैसे ही व्यापार से थोड़ा सा वो कम किया, आर्थिक स्थिति उनकी बहुत खराब होने लगी। और एक ऐसा समय आया कि अब ये फाइनल करना तय ही नहीं हो पा रहा था कि व्यापार छोड़ें कि पूजा छोड़ें। फिर पूरे परिवार के साथ उनकी पत्नी आई। मैंने कहा देखिए इनकी कुंडली के ही योग हैं कि कसमकस में ही रहेंगे। मैं लाख इनको कह दूं कि पूजा छोड़ के कर्म में लग जाइए, ये फिर लौटेंगे, ये बार बार ऐसा करेंगे। तो मैंने उनको कुछ रास्ता समझाया। मैं ये बताना चाहता हूं कि एक स्थिति आपकी भी कुंडली में हो सकती है। और चौथी स्थिति है गुरु और शुक्र का द्विद्वादश संबंध। यूं समझ लीजिए कि एक ऐसी स्थिति जहां एक ग्रह दूसरे से सदैव कुछ न कुछ छीनता रहता है। जब शुक्र प्रबल होगा तो धन आएगा, परंतु गुरु का 12वां होने से नैतिकता का ह्रास होगा। और जब गुरु प्रबल होंगे तो धर्म बढ़ेगा, परंतु शुक्र का 12वां होने से भौतिक सुख घटेगा। ये तय जानिए। ऐसे जातकों के जीवन में निरंतर संतुलन साधना ही पड़ता है। यह संतुलन उनकी जिंदगी पर्यंत चलती रहती है और यही उनकी सबसे बड़ी साधना पूजा पाठ बन जाती है। प्रिय दर्शकों, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह कि इस युद्ध का समाधान क्या है। आप मुझसे कहेंगे कि शास्त्री जी मेरी कुंडली में है, हम क्या करें, धन छोड़ें या धर्म। अब सवाल यही है कि मैं आपसे क्या कहूं, आप क्या छोड़िए, दोनों ही छोड़ने योग्य नहीं है। ब्रह्मा, ये जो यूनिवर्स है, ये कभी नहीं कहता आप दोनों को ही मत छोड़िए। किसी को भी कैसे छोड़ सकते हैं। मैं अगर ये कहता हूं एक को छोड़ दो तो बात कैसे बनेगी। प्रिय दर्शकों, ये यूनिवर्स कहता है दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो। अब यहां एक बात और, मैंने ये 4 तो सूत्र आपको बता दिए, इसके अलावा भी जरा समझिए। ये सूत्र और लोगों की कुंडली उनके में भी लागू होगा जिनकी कुंडली में शुक्र और गुरु ने नक्षत्र परिवर्तन किया हुआ है। ये उनकी भी कुंडली में लागू होगा जिनकी कुंडली में शुक्र और गुरु ने राशि परिवर्तन किया हुआ है। आपके साथ भी ऐसा होगा। तो अगर आपके साथ ये हो रहा है तो अब सवाल उठता है कि मैं क्या करूं, किसको छोड़ूं, धन को छोड़ूं या धर्म को छोड़ूं। शास्त्र कहता है दोनों को जोड़ो, किसी को छोड़ो मत। सत्य की राह पर चलते हुए और अपने कर्म करिए, पूजा पाठ भी करते रहिए। अगर आप व्यवसायी हैं, ठीक है, व्यवसाय करिए, लेकिन धर्म में भी समय लगाइए। अब सवाल उठता है कि अगर कई बार ऐसी कुंडलियां, जैसे जिनकी कुंडली में मैंने षडाष्टक योग की चर्चा की, द्विद्वादश की चर्चा की, मान लीजिए आपके पास बहुत समय नहीं बन पा रहा है पूजा पाठ करने के लिए, छोड़ दीजिए। मैं आपको रास्ता दूसरा बताता हूं। आप विद्यालय कहीं चल रहा हो, बच्चों का स्कूल, उसमें सपोर्ट करना शुरू करिए। कहीं कोई वृद्धाश्रम इत्यादि है, वहां दवाई से सपोर्ट करिए। आप ये करके देखिए। भोग तो आपको खुद करना भी है, खुद भी भोग आप कर रहे हैं, परंतु यहां पर अपना जो मार्ग है धर्म का, वो ऐसा बना दीजिए कि लोगों के सहयोग में चला जाए। आपको फायदा मिलेगा। और पुनः दोहरा दूं कि जब मैं ऐसी स्थिति देखता हूं तो प्रायः ये कहा करता हूं कि आपको छोड़ना कुछ भी नहीं है, न धर्म छोड़िए न कर्म छोड़िए, दोनों को लेके चलिए। बस इतना ही ध्यान रखना है कि अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं, एक मार्ग को छोड़ के मैं दूसरे पर चलने लगूंगा और जिंदगी बदल जाएगी, असल में ये ऐसा एक भंवर जाल है आपके लिए
कि दोनों के दोनों को अगर आप नहीं पकड़े रहेंगे तो मुश्किल आपके लिए होगी। जैसा मैंने उस युवक की कहानी बताई, अब उसको नौकरी भी करनी है और ईमानदारी भी करनी है, और दोनों में दिक्कत तो आनी ही आनी है। क्या करें? तो मूलतः ज्योतिष शास्त्र कहता है कि शुक्र उच्च कहां होते हैं? देव गुरु की राशि में। अतः आपको शुक्र को नहीं, अगर पकड़ना ही है तो गुरु को पकड़िए। जैसे मैंने एक दूसरा उदाहरण दिया वाराणसी के व्यापारी की, कि जब उन्होंने व्यापार में पैसा कमाना, ज्यादा पूजा पाठ पर फोकस किया तो उनको व्यापार में दिक्कतें आने लगी। ठीक है, कई बार क्या होता है कि आप अत्यधिक केवल और केवल पूजा पाठ पर ही ज्यादा समय देने लगेंगे तो दिक्कत तो आएगी ही आएगी। ऐसी स्थिति में आपको दोनों को एडजस्ट करके चलना पड़ेगा, और चलेंगे तो रास्ता मिल जाएगा। प्रिय दर्शकों, आज का ये जो विषय था गुरु और शुक्र का, और बीते 3 दिनों से मैं जो विषय आपको बता रहा हूं, आप गौर किए कि ये सारी कुंडली के विषय है। मुझे इन सभी चीजों के लिए कुंडली लेकर के आपके सम्मुख बैठना चाहिए था, परंतु मैं कुंडली नहीं दिखा रहा हूं। इसके पीछे कारण है। मैं यहां पर इन विषयों पर मुख्य रूप से आपको फोकस कराना चाहता हूं। कुंडली के और भी, जब भी किसी व्यक्ति के साथ कोई घटना घटित होती है तो कुंडली के और भी सारे ग्रह योग होते हैं जिसके चलते कोई घटना घटित होती है। लेकिन इन 3 दिनों में, जो बीते 3 दिनों से मैं वीडियो आपके लिए ला रहा हूं, इसमें जो योग बता रहा हूं, मैं इन योगों पर आपका फोकस कराना चाहता हूं। अगर आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं तो किसी भी व्यक्ति की कुंडली में अगर ये योग देखें, गुरु और शुक्र का ऐसा संबंध, तो आप तय जानिए व्यक्ति हमेशा धर्म और धंधा दोनों को लेकर के कसमकस में जी रहा होगा। अब इसको वो मार्ग देना है, बीचों बीच का संतुलन वाला मार्ग, और अगर वो मार्ग आप देने में सक्षम हो गए, सफल हो गए, तो वो व्यक्ति अपने जीवन में आसानी से उसका जीवन होने लगेगा, अच्छा चलने लगेगा, और अगर वो परेशानी से जूझ रहा है उससे बाहर आ जाएगा। अगर मान लीजिए कि ऐसा व्यक्ति किसी की कुंडली में ये योग है और उसका शुक्र बहुत बलवान है और वो बहुत अधिक भोग की तरफ जा रहा है, तब भी वो मुश्किल में पड़ेगा। यानी उसको संतुलन में लाना है। ये विषय इसलिए था कि उस व्यक्ति को बताना है कि आपको धर्म भी पैरेलल लेके चलना पड़ेगा। आप गोवा घूमने जा रहे हैं तो जाइए, पर पुरी जाइए, वाराणसी जाइए, गया जाइए, तीर्थ क्षेत्र में जाइए। अगर नहीं करेंगे तो फिर कुछ ही दिनों में आप बर्बादी की स्थिति में चले जाएंगे। ये आपको बताना है, और आपकी कुंडली में है तो सजग हो जाना। और मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि क्या इस तरह का कोई योग है आपकी कुंडली में। है तो आज से ही संतुलन शुरू कर दीजिए, धर्म और कर्म दोनों का, अन्यथा मुसीबत में पड़ेंगे। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।